guys, good morning. Welcome to Couple of Bullets. This is Priyanka with you for one more ride. So आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने सुबह सुबह कहाँ निकल रही हूँ. So yes, I'm here to tell you that. मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम जा रही हूँ, नेरुल वाला. एक राइड है वहाँ से. The name of the event is One Ride. Not sure about what this event is about, but ऐसे सुना है कि कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये ड्राइव है. And we are going to किनारा ढाबा from नेरुल रॉयल एनफील्ड शोरूम. We will be leaving for किनारा ढाबा. आपको याद होगा किनारा ढाबा मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स में वुमेंस डे पे हमने वहाँ पे राइड की थी फॉर द इवेंट ऑफ ट्री प्लांटेशन. सो येस, हम वहीं जा रहे हैं वापस. पूरा ग्रुप जा रहा है एंड इस बार मेरे साथ विकी भी होने वाला है. सो विकी आ रहे हैं पीछे से. सो टुगेदर वी आर गोइंग टू नेरुल. वहाँ पहुँचने के बाद लेट अस हैव सम आइडिया एंड फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ एंड आपको पूरा का पूरा डिटेल्स वहीं पे बताती हूँ. सो लेट्स गो. So we have reached Nerul. गर्मा-गर्म कॉफी. बैठना है यहाँ पे और कॉफी. So this is the poster of the event. These are the stickers. एंड यहाँ पे द राइडर्स ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे. अगर कोई आगे जा रहा है डिस्टेंस मेंटेन करो. दिस इज फॉर योर सेफ्टी. अननेसेसरी कोई ओवरटेकिंग नहीं करेगा. और इम्पोर्टेंटली सबके पास राइडर एज वेल एज पिलियन सबके पास हेलमेट है. सो चलो, एवरीबडी इज गेटिंग रेडी टू राइड. विकी कहाँ गया? ओके, विकी इज हियर. एंड चलो हम भी मम्बल बी को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव अहेड. आई नीड टू सर्च जॉयस. हाँ, जॉयस यहाँ पे है. चले, हम भी निकल रहे हैं. देखिए, आपको ये स्टैंड दिख रहा है, ये सुबह ही टूटा है. ऊपर के तो जो ब्लॉक्स हैं ना वो निकल गए. अभी देखेंगे, घर जाके इसको कुछ करेंगे. फ़ोन तो मेरा सुबह सुबह गिरते गिरते बचा है ना. डायरेक्शंस लगाए थे एंड गिरते गिरते बचा. ओके, आई नीड टू वेट फॉर जॉयस. जॉयस किधर है? सो ये रही जॉयस और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे. ओके, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइड. यहाँ से शुरू करेंगे. लेट्स गो. डिटेल्स तो मैंने ले लिए कि राइड क्या है, किस लिए है. सो इट इज़ लाइक अ राइड फॉर अ ड्राइव फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. यहाँ पे बेसिकली ये बताया जाने वाला है कि जब हम
राइडर्स राइड पे निकलते हैं ना, तो वी मोस्टली कैरी डिस्पोजेबल्स. सो डिस्पोजेबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ फोम या प्लास्टिक्स भी हो सकता है. सो यहाँ पे ये नॉलेज दिया जाएगा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो रिसाइक्लेबल भी होगा, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, एंड यू कैन ईजिली ट्रैवल विद देम. मतलब आप जैसे कप्स हो गए, स्पून्स हो गए, पेपर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें हम लेके जाते हैं. कप्स कभी कभी प्लास्टिक के होते हैं, फोम के होते हैं, प्लेट्स फोम की होती हैं. सो उसके अलावा हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी राइड भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए और एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. एंड यानी बेसिकली वेस्ट कैसे रिड्यूस किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए ये ड्राइव है. बहुत सारे राइडर्स आने वाले हैं एंड हमारे यहाँ से ही ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 70 राइडर्स दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. हम सब एक साथ जा रहे हैं. सो वहाँ पहुँचेंगे. लेट्स सी, बोला गया है वहाँ पे कुछ गेम्स आर ऑल्सो अरेंज्ड हमारे लिए. It will be obviously related to the 3R, that is reduce, reuse and recycle. कैसे ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में हम इनकलकेट कर सकते हैं while we are riding as well. सो पीपल, ये जो इवेंट हम अटेंड करने जा रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं. इट रियली ब्रिंग्स अ चेंज इन योर लाइफ. थोड़ा बहुत ही सही, मतलब एटलीस्ट 1% भी चेंज हुआ ना अपना लाइफ, तो इट्स रियली फ्रूटफुल. So I request you all as well to attend such sessions and इसको अपनी लाइफ में जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उतना कीजिए प्लीज़, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. सो यही रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ वेस्ट रिड्यूस कीजिए, 3R फॉलो कीजिए, दैट इज़ रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़. प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में लेके आइए एंड try to live a very very fruitful and a happy life. It is really going to change your life if you follow it. So yes, we are super excited to know all these things. Let's see, पहुँचने के बाद I'll connect with you. जैसा लगा था मैं रेस कर रहा था यार. उस दिन हम लोग आए थे वुमेन्स राइड. इट वाज सो स्लो, सब लाइन में चल रहा था. यहाँ पे मुझे सच में लगा मैं रेस कर रहा था. ये देखिए इतने सारे राइडर्स हैं. मैं सारे तो कैप्चर नहीं कर पाई. आई अरेंज अ फोटो एज वेल. बाइक्स के बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे राइडर्स थे हमारे साथ. Here is the band of Pune riders. ये सारे पुणे के राइडर्स हैं. इट वॉज एक्चुअली लाइक अ सरप्राइज. सो जैसा फ़ोन हाथ में था मैंने वैसे ही रिकॉर्डिंग कर लिया. पूरा क्लिप भी नहीं ले पाई, बट देयर वर सो मेनी राइडर्स कमिंग फ्रॉम पुणे साइड. बहुत सारे राइडर्स थे. तो ये आपको कौन से वेस्ट कैटेगरी में जाएगा, ये आप गेस करना है. जो भी आइटम्स है पहले तो आपको देखना है कि ओके कौन से वेस्ट में जाएगा. सो ग्रीन वन इज वेट वेस्ट, गीला कचरा, बायोडिग्रेडेबल. ब्लू वन इज ड्राई वेस्ट जो रिसाइकलेबल है, और जो रेड वन इज डोमेस्टिक हाजार्ड जो रिसाइकल नहीं हो सकता और डिग्रेड नहीं हो सकता. तो आपको पहले चीट देखना है करेक्ट कौन सा है. मतलब चीट में अभी आपका क्या है, क्या उसका कैटेगरी क्या है. बट मिल्क कवर्स में प्लास्टिक है या टेट्रा है. मिल्क कवर्स क्या होगा. अच्छा दोनों भी हो सकता है. टेट्रा भी होता है, प्लास्टिक दोनों अलग. वेट वेस्ट में जाएगा.
बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक है। कैटेगरी को 3 कैटेगरीज है, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और डोमेस्टिक हाउस। एक ही चांस है, खेलो ना, जाओ जाओ। मेरा ब्लू था, मैं भूल गई बट नाम क्या था। कॉटन का। मैम मेरे को एक मैम मेरे को एक और चांस मिल सकता है। तो आपने ये देखा है पहले? नहीं। ये आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये कौन से आइटम्स है? रियूजेबल है, ट्रैवलिंग टाइम पे आप कैरी कर सकते हो ये सारे आइटम। तो ये जो भी चीज़ें हैं हम लोग रोज़ काम में आती है ये सारी चीज़ें, लेकिन इनके अलावा ये यूज़ के बाद विदिन सेकंड्स ये वेस्ट नहीं होने चले जाते हैं। तो इसके अलावा हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैरी करने में आसान भी है। आप स्ट्रॉ भी कैरी कर सकते हो, इसको वॉश भी कर सकते हो, अपने कटलरी रख सकते हो। टिश्यू के अलावा आप लोग नैपकिन्स यूज़ कर सकते हो। तो आप ट्रैवलिंग के टाइम भी आपका जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आज कोई भी आप तो 1 बाय 1 मतलब आज ही सब चीज़ें बंद करना ऐसे नहीं है। आज इसमें कोई आप 1 या 2 चीज़ बंद कर सकते हो। तो आपको बस वो प्लेज करना है कि कौन सी चीज़ है जो मैं आज के आज ही क्विट कर सकता हूँ। और आपको जो अगर सच में लगता है तो आप वो प्लेज बोर्ड पे जाके साइन करोगे और लिखोगे कि मैं ये चीज़ क्विट कर। सो यहाँ आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। गेट पे खड़ी हूँ। लेट्स गो ऑल चॉइस। हाँ जॉइस नहीं आ रहे बाहर, अपन कोई वीडियो नहीं बना रहे, सीधा निकल रहे। अच्छा, आई एम देयर नियर द गेट। हाँ कमिंग आउट। विकी आ गया। सो यहाँ हम निकल रहे हैं। एंड एक्चुअली इट्स अराउंड 2 o'clock एंड बहुत भूख लगी है। सो कहीं जाने का प्लान है, पता नहीं कहाँ जा रहे। सिर्फ इतना पता है कि कुछ खाएंगे। सारे लोग नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, वो लोग ही खाने जा रहे हैं कहीं पे। लेट्स सी वेयर वी गो। एंड हियर कम्स द रेन। ये तो कभी सेपरेट नहीं हो सकता ऐसे, हमेशा बारिश होनी है थोड़ी सी whenever we come to लोनावला। ओके सो बोल रहे हैं कि कोई है स्पेशल जगह, स्पेशल डिश खिलाने वाले हैं। कोई आइडिया नहीं है, बट बोला गया है कि यहाँ पे ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है विच इज़ वेरी फेमस। कोई स्पेशल डिश मिलती है यहाँ पे। देखते कहाँ ले जा रहे हैं। एंड यहाँ है और ज़ोरों की बारिश। पूरी तरह से मैं भीग चुकी हूँ, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रेन्स। ठीक है, I think we have almost reached
यस पहुंच गए। लेट्स पार्क द बाइक। एंड ये है रेस्टोरेंट, नाम है मराठा झटका एंड यहाँ की स्पेशलिटी है चिकन मिसर। यस यू हर्ड इट करेक्ट, इट्स चिकन मिसर। लेट्स ट्राई इट आउट। सो हमारा हो गया है लंच एंड वी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अभी यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक, एंड एवरीवन इज हियर। आई विल शो यू द पिक ऑफ द ग्रुप। हियर इट इज। एंड चाय शाय हो चुकी है, कैमरा पीछे की तरफ लगाया है इस बार मैंने। सो वी आर लीविंग होम। इट वॉज अ वेरी 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 नॉलेजेबल सेशन, आई वुड से। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। एंड अबाउट चिकन मिसर, इट वॉज टू यंग एंड आई रियली रिकमेंड दिस टू ईच एंड एवरी पर्सन गोइंग टू लोनावला। प्लीज़ ट्राई इट आउट। एक ही रेस्टोरेंट है वहाँ पे जहाँ पे चिकन मिसर मिलती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, गो एंड ट्राई इट आउट। So guys, don't forget to like, share, subscribe and comment, and keep watching for more and more such videos. Have a very 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 good day and a very good time with your loved ones. Thank you.